झांसी में युवक को जिंदा जलाने वाले पत्नी के प्रेमी समेत 3 हत्यारों को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। जहां 7 साल पहले पति ने पत्नी और उसके प्रेमी को देख लिया था आपत्तिजनक हालत में, जिसको लेकर हो गया था विवाद। तब प्रेमी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी प्रेमिका के पति को जिंदा जलाकर उतार दिया था मौत के घाट। इस केस में पत्नी भी थी आरोपी, लेकिन कोर्ट ने उसे संदेह का लाभ देते हुए कर दिया बरी। तीनों हत्यारों को उम्र कैद की सजा के साथ ही उन पर 15-15 हजार रुपए का लगाया गया जुर्माना। वर्ष 2017 में कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत दतिया गेट अंदर का था मामला। जालौन के कालपी में सुबह स्कूल के लिए पढ़ने निकली कक्षा 10वीं की 2 छात्राएं स्कूल पहुंचने के बाद अचानक से हो गई गायब। जहां स्कूल में बैग होने और छात्राओं के गायब होने की जब परिजनों को हुई जानकारी तो परिजनों ने स्कूल में पहुंचकर किया हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को कराया शांत। वहीं रिपोर्ट दर्ज कराने के थाने पहुंचे परिजन। इसी दौरान 4 घंटे बाद अचानक से स्कूल पहुंच गई छात्राएं, जिस पर छात्राओं से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। बांदा के बबेरू थाना क्षेत्र अंतर्गत मुरवल चौकी इलाके में पड़ा मिला एक युवती का शव, जिसकी 18 से 20 साल बताई जा रही है उम्र। मृतका के चेहरे और शरीर पर पाए गए गंभीर घाव के निशान, जिस पर रेप के बाद हत्या की जताई जा रही है आशंका। मौके पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल से जुटाए कई अहम साक्ष्य और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। लखनऊ में विधानसभा भवन का घेराव करने के प्रस्तावित कार्यक्रम में शामिल होने से पुलिस द्वारा रोककर हाउस अरेस्ट किए जाने पर झांसी के कांग्रेसियों में देखने को मिला भारी आक्रोश। जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेसियों ने कचहरी चौराहा स्थित गांधी उद्यान में गांधी जी की प्रतिमा के नीचे किया धरना प्रदर्शन। इस दौरान कांग्रेसियों ने अपने हाथों की बाहों व सर पर बांध रखी थी काली पट्टी। पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि सरकार जनता के मुद्दों को दबाने का कर रही है कार्य। बोली चरम पर है बेरोजगारी व भ्रष्टाचार। सरकार आम जनता की समस्याओं का नहीं कर पा रही है समाधान। लुधियाना का मशहूर पंजाबी तड़का और वेज और नॉन वेज स्पेशलिटीज लेकर चावलास आ गया है झांसी में भी। आज ही अपने परिवार के साथ जाइए चावलास 2 सदर बाजार झांसी। सागर में गौर झामर के नए बस स्टैंड पर स्थित दुकानों में बीती रात लग गई आग, जहां देखते ही देखते आग ने विकराल रूप कर लिया धारण और एक के बाद एक आग की चपेट में आ गई 7 दुकानें। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद 3 घंटे बाद आग पर पाया काबू। इस आगजनी में जनरल स्टोर, नाश्ता व सब्जी की 7 दुकानें जलकर हो गई खाक। झांसी में सनातन रक्षा यात्रा की बुधवार से हुई शुरुआत, जहां मुक्ता काशी मंच से यात्रा को भगवा झंडी दिखाकर किया गया शुभारंभ। इस दौरान संघ की अध्यक्ष हरिप्रिया भार्गव ने कहा कि उन सनातनियों की रक्षा करने का है यात्रा का उद्देश्य, जिनका बांग्लादेश में कट्टरपंथी कर रहे हैं नरसंहार। बोली बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा से भारत की विरासत और संस्कृति को भी है खतरा। ऐसे में हम नहीं बैठ सकते हैं चुप। साथ ही गौ माता की सुरक्षा व गंगा मैया की पवित्रता को खराब करने वाले प्रदूषण को समाप्त करना है इस यात्रा का उद्देश्य। इन सभी मांगों को लेकर वह राज्यपाल को सौंपेगी राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन। इसके बाद यात्रा जालौन, कानपुर व लखनऊ होते हुए अयोध्या के लिए होगी रवाना, जहां नवनिर्मित मंदिर में विराजमान रामलला के दर्शन कर इस यात्रा का किया जाएगा समापन। टीकमगढ़ के नगर परिषद बड़ागांव धसान में बीती देर रात सीएमओ के खिलाफ धरने पर बैठ गए नगर परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित सभी 15 पार्षद, जहां सभी पार्षद सीएमओ के खिलाफ निंदा प्रस्ताव डाले जाने की कर रहे थे मांग। लेकिन सीएमओ ज्योति सुनहरे निंदा प्रस्ताव को बैठक की कार्यवाही में नहीं कर रही थी शामिल। इसी बात से नाराज होकर दफ्तर के बाहर रजाई गद्दा लेकर धरने पर बैठ गए सभी 15 पार्षद। सुबह में प्रांतीय खंड लोक निर्माण के अधिशासी अभियंता पर एक महिला द्वारा लगाए गए छेड़खानी जैसे गंभीर आरोपों को लेकर यूपी इंजीनियर्स एसोसिएशन में व्याप्त है आक्रोश। जहां एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अधिशासी अभियंता पर लगाए गए आरोपों को बताया निराधार व असत्य और आरोपों की निंदा करते हुए मामले की गहनता से जांच कर घटना के पीछे शामिल षड्यंत्रकारियों पर कार्यवाही किए जाने की उठाई मांग। झांसी के मऊरानीपुर थाने में इंस्पेक्टर की दबंगई के वीडियो से पुलिस महकमे में मच गया हड़कंप। जहां मऊरानीपुर के रूपा धमना निवासी एक युवक का अपनी पत्नी से चल रहा था विवाद, जिसकी शिकायत करने अपने दोस्त के साथ थाने पहुंचा था युवक। यहां इंस्पेक्टर सुधाकर कश्यप उससे कर रहे थे पूछताछ, जिसमें युवक अपने दादा के नाम की जगह मोबाइल नंबर लिखने की कह रहा था बात, जिस पर इंस्पेक्टर साहब को आ गया गुस्सा और उन्होंने उक्त युवक पर थप्पड़ों की कर दी बरसात। 50 सेकंड में बरसाए करीब 31 थप्पड़। करीब 1 महीने पहले की बताई जा रही है घटना, जिसका वीडियो बुधवार को सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जिस पर एसएसपी सुधा सिंह ने आरोपी इंस्पेक्टर सुधाकर कश्यप को तत्काल प्रभाव से कर दिया सस्पेंड। साथ ही विभागीय जांच कर कार्यवाही के दिए आदेश। जालौन में भी विधानसभा का घेराव करने लखनऊ जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार, जहां हिरासत में लेकर सभी कार्यकर्ताओं को पुलिस लाइन ले जाकर रोक लिया गया। इस दौरान कांग्रेसियों ने सरकार और पुलिस के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, साथ ही योगी सरकार पर तानाशाही का लगाया आरोप।
झांसी के बड़ा गांव में नसबंदी का ऑपरेशन कराने के बाद निवाड़ी के बंजरिया गांव निवासी 28 वर्षीय महिला सुमन कुशवाहा की हो गई मौत, जिसके बाद भड़क गए परिजन और वह लापरवाही का आरोप लगाते हुए पहुंच गए थाने। यहां थाने का घेराव करते हुए उन्होंने आरोपियों पर कार्रवाई की उठाई मांग। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई का दिया आश्वासन, तब जाकर उनका गुस्सा हो सका शांत। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर तहसील में रहने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वामी प्रसाद त्रिवेदी का हृदय गति रुक जाने का कारण 91 साल की उम्र में हो गया निधन। बुधवार को राजकीय सम्मान के साथ किया गया उनका अंतिम संस्कार। इस मौके पर तहसीलदार अनिल गुप्ता और पुलिस जवानों ने दी सशस्त्र सलामी और कहा कि त्रिवेदी जी ने देश के लिए दिया है जो योगदान, उसे बुलाया नहीं जा सकता है कभी। बुधवार को जालौन के उरई पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, जहां उन्होंने उरई के जमुना पैलेस में आयोजित पीडीए जनसंवाद कार्यक्रम में लिया हिस्सा। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर साधा निशाना, कहा कि झूठ की राजनीति करती है बीजेपी, जिसका लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा के उपचुनाव में भी देखने को मिला है नतीजा। बोले, जनता ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का खूब दिया है साथ। बीजेपी ने अयोध्या की जनता से श्री राम को आगे करके मांगे थे वोट, जबकि जनता ने संविधान को बचाने वालों का दिया है साथ, जिसका सबके सामने है नतीजा। ललितपुर में बुधवार को किसान दिवस के मौके पर उप कृषि निदेशक व किसानों के बीच हो गई जमकर बहस, जिसके चलते किसान हो गए आक्रोशित और उन्होंने कृषि निदेशक के विरोध में कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर बैठकर जमकर किया प्रदर्शन। अपर जिलाधिकारी अंकुश श्रीवास्तव के आश्वासन पर किसानों का गुस्सा हो सका शांत। वहीं एडीएम ने किसानों की बात सुनकर उप कृषि निदेशक बसंत कुमार दुबे की लगा दी फटकार। जालौन में 10 दिन से लापता 37 वर्षीय युवक का मध्य प्रदेश सीमा से लगे गिदवासा के जंगल में मिला शव, जिससे इलाके में फैल गई सनसनी। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को दी इसकी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने कौंच कोतवाली के मोहल्ला आराजी लेन निवासी 37 वर्षीय वकील के रूप में की उसकी पहचान। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।